हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ES-Tec सिमेटिक के बारे में। किस तरीके से इसको रजिस्टर करेंगे, किस तरीके से इसको लॉगिन करेंगे और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, आप इसको चलाएंगे कैसे और क्या क्या इसमें चीज़ें अपग्रेड हुई हैं किस तरीके से, तो पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिख के 40 ID गिव अवे, यानी कि आपको 40 ID जो है हम आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं इस वीडियो में। तो किस तरीके से आपको ये रहेगा गिव अवे हमारा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से इस टूल को आप चला सकते हैं। ओके, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकी वेबसाइट पे आना है, ES-Tec सिमेटिक। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन दिया गया है, इस पर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसका जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा सिंपली। और डाउनलोड हो जाएगा तो इसको आप जो है राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए WinRAR या 7gis सॉफ्टवेयर से। इसका सेटअप आ जाएगा। सेटअप को आप क्या करिए, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करिएगा। यस, इस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है। यस, और यहाँ पे दिया गया है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यूज़र नेम डालना है, आपको जो भी नाम रहेगा, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, और ये की कोड जो है, ये की कोड जो है आपको यहाँ पे डालना है। अब ये की कोड कहाँ से मिलेगा, बट इनकी वेबसाइट से आप बाई कर सकते हैं, या फिर जो 40 ID मैं जो है देने वाला हूँ की कोड, आप तो उनको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल कर रजिस्टर कर सकते हैं। बट 40 ID फ्री है, इसके बाद के जो लोग हैं वो अपना भाई कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें और भी चीज़ें इसमें दी गई। तो इसको हम अभी सिखा रहे हैं आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो बट मेरे यहाँ पे ID और पासवर्ड मेरा लॉगिन है, हम इसको साइन इन कर लेते हैं। अब साइन इन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले आया स्मार्टफोन गाइडलाइंस, इसके बाद नेक्स्ट है ये सिमेटिक्स हैं, इसके बाद PCB बिट मैपिंग यानी वर्ड व्यू है, और इसके बाद है बिट मैप विथ मल्टी लेयर। इसमें ये ऑप्शन अच्छा दिया गया है, विथ मल्टी लेयर। चलिए इसे मल्टी लेयर वाले पे ही क्लिक कर लेते हैं। जैसे इसमें मल्टी लेयर का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी फ़ोन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको ये दिख जाएगा कि कितनी इसके अंदर लेयर्स हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये मदरबोर्ड है जो 8 लेयर्स पे जो है बना हुआ है। फर्स्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ लाइनिंग बढ़ी है आपकी, जो कनेक्शंस हैं। 2 पे देखिए ये लाइनिंग्स बढ़ गई, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, 7, 8, यानी कि ये कनेक्शंस जो हैं, जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, इनमें क्या है कि जब ये मदरबोर्ड बनाया जाता है तो कम से कम 8 लेयर पे मदरबोर्ड बनता है हमारा। ओके, तो इसकी जो कॉपर की जो लाइनें होती है, जो डेटा, पावर और सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लाइनें बनाई जाती हैं, तो वो सब यहाँ पे दिख जाते हैं कि कौन से जो है लाइनें कहाँ पर हैं, कितनी लेयर्स पे हैं। तो ये एक इसमें अच्छी चीज़ दी गई है जो कि अभी किसी भी टूल्स में और नहीं दी गई है। बट यहाँ पर देखते हैं बिट मैपिंग यानी वर्ड व्यू भी दिए गए हैं। यहाँ पे हम ओप्पो का खोल लेते हैं कोई भी मॉडल एक, और ये देखिए कि यहाँ पर क्या है कि जब भी हम कोई भी ट्रैक वगैरह मिस होता है या कंपोनेंट मिस होता है तो खाली हमको क्या करना है, थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। जो भी पॉइंट गया उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ उसकी सप्लाइयाँ होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया तो ये ग्रीन हो गया, तो यानी कि यहाँ से कनेक्टेड है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो यानी कि आप मल्टीमीटर को बजर मोड पर चेक करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट बीप करेंगे। अगर इसका ट्रैक निकल गया तो आप इस ग्रीन वाले से उठा के जंपर यहाँ पे आप लगा सकते हो। ऐसे भी किसी भी सेक्शन को, चार्जिंग हो, स्पीकर हो, माइक हो, कोई भी सेक्शंस है उनके आप पिन आउट्स वगैरह डिटेल देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इसकी सप्लाई कहाँ से है, इस जगह से कनेक्टेड है। कोई भी ट्रैक या पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये भी अच्छा है, बिट मैप भी दिया गया है। नेक्स्ट है इसका PCB प्लस बिट मैप, यानी कि दोनों एक साथ रहेंगे। क्या कमाल की चीज़ दी है इन्होंने। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी मॉडल लेते हैं, OnePlus ले लेते हैं। OnePlus का 5, ये है PCB प्लस सब बोर्ड। ओके, ये इसका लेआउट खुल गया। ओके, तो ये लेआउट का मतलब जैसे PCB की जो होती है परछाई कह सकते हैं एक तरह से, या फिर बोर्ड में कितने सारे कंपोनेंट या पार्ट लगे उनका नाम क्या है, तो वो रहता है। तो इसमें पहले आप अपने मदरबोर्ड को सिंपली देख लीजिएगा कि आपके मदरबोर्ड में कौन सा कनेक्शन कहाँ पे है। जैसे मान लो कोई जैक है या कुछ भी है तो उसको आप, जैसे मान लो आप जानना चाहते हैं ये वाला जो जैक लगा यहाँ पर है,
ये क्या काम करता है या इसका सर्किट देखना चाहते हैं या कोई काम पड़ गया तो U4 जो इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए। ओके, तो ये यहाँ से डबल क्लिक नहीं, इसको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी, और इसको राइट साइड में राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट और नेक्स्ट। तो ये आपके सामने यहाँ पर आ गया कि ये क्या है। थोड़ा इसको जूम करते हैं। ओके, तो ये क्या है इसको देखते हैं। ये है PS प्लस RGB सेंसर है, यानी कि जो आपके फ़ोन के अंदर जो सेंसर लगा होता है वो सेंसर की सर्किट है, और इस पर वोल्टेज वगैरह हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कहाँ पे क्या है आ रहा है। क्योंकि इसमें जैसे ये 8 लेग्स का है, यहाँ पे 8 पिन का है, तो पिन नंबर 1 पे क्या है VDD यानी वोल्टेज आता है। ओके, और इस पर लगा रजिस्टर लगा है। ओके, और जो कि सीरीज़ में है, और पिन नंबर 2 ग्राउंड है, पिन नंबर 4 भी ग्राउंड है, पिन नंबर 3 पे क्या है सीरियल क्लॉक की सप्लाई आती है जो कि CPU से आती है। हालांकि इसके अच्छा इसमें डायोड लगा है, सॉरी, VDD पे एक कैपेसिटर और रजिस्टर लगा था। पिन नंबर 5 पे PSINT यानी कि PS इनिशलाइजेशन की डबल वेरिफिकेशन इसको भी हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ से ये सप्लाई आ रही है। इसके बाद VDD2 सप्लाई के लिए, और इसके बाद ये यहाँ पे SDA डेटा की लाइन है, डेटा और क्लॉक जो CPU से आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। जैसे मान लो हमको अब यहाँ पे चेक करना कि वोल्टेज इस पर अगर आएगा तो कहाँ से, जैसे VDD यहाँ पे लिखा है, एक तो ये वोल्टेज की लाइन होगी जाके, और एक VDD2 यहाँ पे है, यानी कि 2 जगह इस पर वोल्टेज आता है। और इस पर कितना वोल्टेज आएगा यहाँ पर लिया है VREG L19A 3.0 सेंसर, यानी वोल्टेज रेगुलेटर LDO 19A और 3.0, यानी कि 3 वोल्ट की सप्लाई। इस पर एक रजिस्टर लगा, इस पर आएगी। तो इसको हमने डबल क्लिक किया तो ये कहाँ पे लगा है, जैसे डबल क्लिक किया इस साइड आ गया, बस जूम कर लीजिए, और यहाँ पर ये लगा है, इस जगह से सप्लाई आएगी, यानी कि इस रजिस्टर पे आपको 3 वोल्टेज चेक करना है। और ये सीरीज़ पे है कंपोनेंट, ये क्या लगा है सीरीज़ पे लगा है। अगर इसमें अगर प्रॉब्लम्स होगी तो फिर आपका सेंसर काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसके बाद ये हो गया जाके आपका लेआउट है, और प्लस यहाँ पर इसका सिमेटिक है। अब आते हैं जो सबसे सिंपल चीज़ है, ये है इसका स्मार्टफोन गाइडलाइंस के बारे में। तो जैसे मान लो कोई हम फ़ोन लेते हैं, रियलमी का कोई फ़ोन लेते हैं। रियलमी में क्या है कि हमने कोई फ़ोन लिया, डबल क्लिक किया तो उसका हार्डवेयर सोल्यूशंस वगैरह यहाँ पर आपको आसानी से दिखते हैं। जैसे मान लो किसी का ऑडियो नहीं काम कर रहा है, LCD की लाइट नहीं जल रही है, तो डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पर क्या है कि थोड़ा इसको जूम करना पड़ता है, और इसमें आपको दिखाए गए हैं कि LCD के कैथोड है, एनोड है, VPH पावर है, पल्स वेव मॉड्यूलेशन है। तो ये सारी जितनी भी सप्लाइयाँ हैं ये कहाँ से लाइन है। तो आपको ये सिंपली जंपर, पहले तो आप लाइन चेक करेंगे और फिर इसके बाद जंपर कर देंगे। बट यहाँ पे कोई जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको और माउस की सहायता से जूम करते हैं। तो ये BPH की लाइन है जो कि चार्जिंग IC से होते हुए पहुँचती है कहाँ पे, लाइट IC के पास, लाइट IC के पास पहुँचती है, जो कि और IC पर भी पहुंचती है, और यहाँ से इसके कैथोड और एनोड की सप्लाई निकलती है। हालांकि यहाँ पे ये देखो बूस्ट कॉइल लगी है। बूस्ट कॉइल क्या करती है, ये 16 वोल्ट से लेके 45 वोल्ट यानी 50 वोल्ट तक जनरेट करती है। और यहाँ पे डायोड रहता है सीरीज़ में, क्योंकि ये जब ये वोल्टेज को बढ़ाती है अपने पल्सेस को, तो पल्स को बढ़ाने के बाद इधर से वोल्टेज जो है निकल लेता है। इस यहाँ पे बूस्ट कॉइल क्या करती है कि जैसे ये वोल्टेज को बूस्ट करती है तो ये डायोड क्या करता है, उसको आगे भेज देता है। और डायोड में क्या होता है कि 1 वे करंट जो होता है एक ही दिशा में फ्लो होता है, तो आगे चला जाता है LCD के लिए। तो ये सिस्टम्स जो हैं रहते हैं, इस तरीके से ये काम करता है। तो आपको जब चेक करना है, तो अगर डिम लाइट है वगैरह, तो आप कॉइल को चेक कर सकते हो। IC पे इनेबल सिग्नल्स भी चेक कर सकते हो। तो ये आपका हार्डवेयर सोल्यूशन है। इनमें आप जो भी मॉडल आपके पास आता है उसको आप आसान तरीके से देख के रिपेयर कर सकते हैं। चलिए हम एक आध और मॉडल खोल देते हैं। जैसे मान लीजिए नोकिया का कोई भी फ़ोन आता है, उसको हमने चार्ज नहीं हो रहा तो चार्जर पे क्लिक किया तो उसकी पूरी सर्किट्स आ गई कहाँ पे इस पर चार्जिंग की सप्लाइयाँ जाती हैं, V बस, DM DP। क्योंकि आज के डेट में DM DP का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग के लिए अगर आप DM DP की लाइनें नहीं जोड़ेंगे तो आपकी चार्जिंग जो है वो स्लो होती है। थर्मल की लाइनें हैं, बहुत सारे एरर्स आते हैं, VBAT, V बस, ID की लाइनें हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको ट्रेस करने के लिए सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन देखना है। अगर उस पर ना आए तो बिटमैप खोल लीजिए, उस पर ना आए तो आप सर्किट खोलिए इसका। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कई सारे उन्होंने नए मॉडल को वही सपोर्ट किया है। और बात बाकी यहाँ पे एक चीज़ आपको देखा दें, यहाँ पे क्लैरिटी
जो बहुत गज़ब की दी गई है। एक एक आईसी का एक नंबर आपको जो है दिख जाता है, जैसे WTR के कौन सा मॉडल की आईसी है, ये पावर आईसी कौन है, ठीक है, PFO कौन सा नंबर का लगा है, 4G PFO किस नंबर का लगा है। तो यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने दिया कि किसी ये क्रिस्टल तक का देखो नंबर यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। और भी जो आईसियाँ उनके बारे में भी यहाँ पे क्लियरली बिल्कुल दिख रही है। तो इसमें ये तो खैर मानना पड़ेगा कि इनके जो अपडेट्स में है वो क्लियर हैं, बिल्कुल गज़ब के हैं, क्लैरिटी ज़्यादा है। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जस्ट अभी हम गिव अवे के बारे में आपको बता रहे हैं। ESTEC सिमेटिक टूल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप एक बार जाके वहाँ पे चेकआउट करिए और सेटअप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं कि गिव अवे किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर जो आईडी है 40, यानी कि आप लोगों के लिए हम लोग बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमको कॉल नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा ना, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप। यूट्यूब पे आपको कमेंट करना है, कमेंट करेंगे, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फेसबुक को आप फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही हमारे इस जो 40 आईडी हैं इनका अनाउंसमेंट आपको मिलेगा। ओके, 40 आईडियों का, यानी कि आपको यहाँ से तो जो मेरी 40 आईडी आपको जो हम लोग देने वाले हैं उसका अनाउंसमेंट इंस्टाग्राम पे होगा। तो आप फॉलो करके रखिएगा, कितनी जल्दी वहाँ पे आता है। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।